हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज की कहानी है एक राइटर लड़की जिसका नाम रीना है। वह अपनी कहानी की तलाश में घर और शहर से काफ़ी दूर एक शांतमय माहौल के अंदर कहानी लिखने के लिए जाती है और उम्मीद करती है कि वह एक हफ्ते के अंदर अच्छी कहानी लिख पाएगी। लेकिन रीना को नहीं पता था कि जिस जगह पे वह आई है वहाँ पर उसे काफ़ी खतरा है। रीना यहाँ पर रिलैक्स फील करने के लिए एक नाव लेकर नदी पर घूमने के लिए जाती है और तभी दो अजनबी पुरुष जो एक मोटर बाइक चला रहे थे रीना की ओर बढ़े। वह उसकी छोटी सी नाव के आसपास चक्कर लगाते रहे और उसे डराने की कोशिश करते रहे। और ये कहानी उस वक्त की है जब सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे, खास करके गांव के ऐसे इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से उन दो पुरुषों का दुस्साहस और भी बढ़ गया। खेल खेल में उन्होंने रीना की नाव को रस्सी से बांध लिया और खींचकर उसे अपने साथ ले जाने लगे। साफ था कि वह रीना के खिलाफ अपराध की योजना बना रहे थे। रीना को भी इस बात का एहसास हो चुका था। किनारे पर पहुंचने के बाद रीना ने मौका देखकर पुरुषों की नजरों से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत पुरुषों के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए उसका बस नहीं चला। और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वहां पर उसके साथ अपराध करने वाले दो नहीं बल्कि 4 लोग थे। रीना के बार बार गुहार लगाने के बावजूद वह भयानक स्थिति का सामना करने से नहीं बच सकी। इन चारों ने मिलकर उसका रेप किया और रीना की हालत काफी खराब हो गई। अपमान और यातना सहने के बाद रीना किसी तरह से वहां से रेंगते हुए निकली। इस विशाल जंगल में वह वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती रही। तभी उसके चारों ओर एक माउथ ऑर्गन की आवाज गूंजने लगी। पहले तो रीना को कुछ समझ नहीं आया। वह आवाज की ओर दौड़ पड़ी, सोचकर कि शायद उसे वहां पर कुछ मदद मिलेगी और वह पुलिस को बुला लेगी। लेकिन जब वह वहां पर पहुंची तो खड़ी की खड़ी रह गई। उन 4 दरिंदों ने उसे अभी नहीं छोड़ा था। वह इस इलाके को अच्छी तरह से जानते थे। अब रीना के लिए भागना असंभव था, क्योंकि उसकी हालत पहले से काफी खराब थी। चारों ने उसे एक पत्थर पर दबोच लिया और दूसरी बार उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन इस बार उनकी यातना इतनी भयानक थी कि रीना खून से लथपथ हो गई। इतना दर्द सहने के बावजूद वह कैसे न कैसे करके होटल रूम पर पहुंची। उसकी सारी उम्मीदें थी वहां पर पड़ा फोन। उसने कैसे न कैसे फोन मिलाया, लेकिन जैसे ही वह पुलिस बुलाने वाली थी तभी वहां पर वह 4 दरिंदे वापिस आ गए। वह दरिंदे अभी भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। रीना, जिसने कुछ गलत नहीं किया था, उसे ऐसी यातनाएं सहनी पड़ रही थी। तभी दिमागी रूप से कमजोर एक लड़का जिसका नाम हैंडसम है, जिसे उसके दोस्त रीना के सामने लाए। 3 बार रेप होने के बाद रीना ने हताश होकर उनसे गुहार लगाई कि वह घायल हो चुकी है, कृपया उसे और न सताएं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इनमें से एक लड़का स्टीम, जिसने कुछ ऐसा किया कि जिससे सारी मानवता शर्मसार हो जाए। उसने घायल और लहूलुहान रीना को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जब तक कि उसके साथियों ने उसे रोक नहीं लिया और फिर वे यहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी उन्हें गंभीर समस्या का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर रीना को जिंदा छोड़ा तो उनके लिए ठीक नहीं है। वह बाद में पुलिस बुलाएगी तो हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए उन 3 लड़कों ने हैंडसम को काम सौंपा कि तुम रीना को खत्म कर दो। हालांकि वे कानून से डरते थे, लेकिन हैंडसम ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। उसे कोई अनुभव नहीं था। वह जानता था कि उसके सामने एक जीवित इंसान है, उसे मारना काफी मुश्किल होगा। हैंडसम ने हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी उसने एक चाल चली। उसने चाकू पर खून लगाकर उन तीनों को दिखाया और उसने कहा कि मैंने रीना को मार दिया है। उसके साथियों ने चाकू देखकर उस पर यकीन कर लिया, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि वह जल्द से जल्द इस घटना स्थल से भाग जाएं। लेकिन इससे रीना को जीवित रहने का एक मौका मिला, जिससे वह अपने साथ हुए दुष्कर्म का बदला ले और उन लोगों को मौत के घाट उतार दे। इसके 2 हफ्ते बाद जब वह चारों सदस्य इकट्ठे हुए तो उन्हें शक था कि 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन ना तो रीना की लाश सड़ने की बदबू आई है और ना ही किसी को कुछ पता चला है, क्योंकि इलाका अभी शांत था और पुलिस की भी कोई हलचल नहीं थी। इससे उन्हें हैंडसम पर शक हुआ, क्योंकि हैंडसम ने वाकई ही रीना को नहीं मारा था। इसलिए वह मोटरबोट लेकर फिर से घटना स्थल पर पहुंचे। जैसा कि उनको डर था, उन्होंने रीना को जिंदा देख लिया। गुस्से में इन तीनों ने सारा गुस्सा हैंडसम पर निकाला, लेकिन वह इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि उन्हें रीना को फिर से खत्म करना चाहिए या नहीं। इसलिए वह थोड़ा सा इंतजार करने लगे
और सोचा कि अकेली लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है। शायद उन्हें ऐसा लगा कि हमें 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उसने हमें परेशान नहीं किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रीना के दिमाग में क्या चल रहा है। इन 2 हफ्तों के दौरान न केवल रीना ने अपनी चोटों को ठीक किया, बल्कि बहुत कुछ सोचा कि क्या उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए या फिर अपने तरीके से उन दरिंदों को सजा देनी चाहिए। जब उसकी नजर उस रस्सी पर पड़ी जिससे उसकी नाव खींची गई थी, तो उसे जवाब मिल गया। अगले कुछ दिनों के बाद रीना ने चर्च में जाकर अपने अगले कदम के लिए प्रार्थना की और फिर वह उस इलाके में उन लोगों के ऊपर नजर रखने लगी कि वे सारा दिन क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। और इसी दौरान उसे ये जानकर विश्वास नहीं हुआ कि उनमें से एक दरिंदा जिसका परिवार है और सुखी जीवन जी रहा है, उसने उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध किया। अब प्लास्टिक सर्जरी के दौरान उसका चेहरा बदल गया था। उधर घर लौटने के बाद रीना ने हैंडसम की दुकान से कुछ सामान मंगवाया और उसे छोटी सी झोंपड़ी में पास के पार्क में लाने को कहा। हैंडसम को यह सुनकर थोड़ी झिझक हुई, क्योंकि वह पहली बार रीना से उसी इलाके में मिला था, क्योंकि रीना ने भी उससे सामान मंगवाया था। तब हैंडसम ने उसका सामान पहुंचाया था। उस वक्त रीना ने उसे $1 टिप भी दी थी, लेकिन बाद में हैंडसम ने अपने साथियों को झूठ कहा कि शहर में आई उस औरत ने न सिर्फ उसे टिप दी है, बल्कि उसे लुभाने की कोशिश की थी। और उसके एक झूठ ने रीना की जिंदगी बदल दी, क्योंकि उस वक्त उसके साथियों ने सोचा कि वह मजबूर लड़की है। उसके एक लापरवाही भरे झूठ ने उसके साथियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रीना एक आसान औरत है, और यही वजह थी कि उन लोगों ने रीना के साथ रेप किया था। अब हैंडसम फिर से वहां पर गया, लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि रीना घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर थी। वह जंगल की ओर भाग रही थी। हैंडसम ने बिना कुछ सोचे समझे चाकू लेकर उसका पीछा किया, क्योंकि हैंडसम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कस्बे में शायद उसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय उन 3 दरिंदों के। इसलिए रीना ने उसे लुभाया और उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि इस बार उसे हैंडसम को खत्म करना था। लेकिन हैंडसम को क्या पता था कि रीना ने उसके लिए जाल बिछाया है। हैंडसम उसकी मुलायम बाहों में खो गया, और तभी वह रस्सी जिससे रीना की नाव खींची गई थी, उसने चुपके से हैंडसम की गर्दन में डाल दी, और आखिरकार उसने हैंडसम की कहानी खत्म कर दी। इसके बाद रीना ने उसे और उसकी गाड़ी को नदी में फेंक दिया। फिर उसने दुकान पर फोन करके कहा कि उसका सामान अभी तक नहीं आया, ताकि बाकी को ये लगे कि हैंडसम उसके पास पहुंचा ही नहीं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले दिन रीना उस गैस स्टेशन पर पहुंची जहां उसका अगला शिकार डेविड था। डेविड वहां पे काम करता था। अपने आकर्षक चाल ढाल से रीना ने डेविड का ध्यान अपनी ओर खींचा। डेविड का सारा ध्यान रीना की खूबसूरती पर था। उसे इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि जिस औरत को हम मार चुके हैं, ये वही है और अब उसके सामने खड़ी है। बिना सोचे समझे डेविड उसके साथ गाड़ी में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता सीधा नरक की ओर जा रहा है। इसके बाद रीना ने गाड़ी जंगल में रोक ली और बंदूक तानकर डेविड को घुटने टेकने के लिए कहा। तब जाकर डेविड को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। डेविड ने कहा कि मुझे मत मारो, आखिरकार मेरी क्या गलती है। तो रीना ने सोचा कि इस दरिंदे को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसकी सजा कुछ और होनी चाहिए। इसलिए उसने डेविड को अपने घर, अपने स्तन को आमंत्रित करने के लिए कहा। जब डेविड आंखें बंद करके स्तन का आनंद ले रहा था, तभी रीना ने चुपके से तेज धार चाकू निकाला और उसने डेविड की जिंदगी का सबसे जरूरी सामान, उसका प्राइवेट पार्ट छीन लिया। इसके बाद रीना ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और कमरे के बाहर चली गई। जब तक डेविड को दर्द का एहसास हुआ, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। आखिरकार बाथरूम में उसकी मौत हो गई। रीना ने क्लासिकल म्यूजिक चालू किया, जैसे कि ये संगीत उसकी आत्मा को सुकून दे रहा हो। जब बाथरूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, तब रीना ने डेविड के कपड़े जलाए और खून से सना टब साफ कर दिया और डेविड का शरीर हमेशा के लिए तहखाने में दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद डेविड की पत्नी, जो अपने पति के अपराधों से अनजान थी, वह उसके 2 साथियों स्टीव और मैन से मिली। वह नहीं जानती थी कि उसका पति क्या कर चुका है, लेकिन क्योंकि ये दोनों लोग उसके साथ रहते थे, इसलिए उसकी पत्नी ने डेविड को ढूंढने के लिए कहा। स्टीव और मैन को शक हुआ कि शायद रीना वापस आ चुकी है और वह हम पे जवाबी हमला कर रही है। इस बार वह पूरी तरह से रीना को खत्म करने की ठान कर यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने एक गलती की कि वह अलग अलग रास्ते से गए। तभी एक छाया धीरे से स्टीव की नाव की ओर बढ़ी। रीना ने वही तरकीब अपनाई जो उसने डेविड के साथ की थी। उसने स्टीव को यह विश्वास दिलाया
कि वह उसमें रुचि रखती है। जब स्टीम का ध्यान भटका तो रीना ने उसे नदी में धकेल दिया, लेकिन रीना ने उसकी तुरंत जान नहीं ली। वह नाव को बार बार स्टीम के पास लेकर आ रही थी, उसे उसी तरह से डरा रही थी जैसे उन्होंने रीना को डराया था। खास बात यह थी कि स्टीम को तैरना नहीं आता था, और ये देखकर उसका दूसरा साथी जो किनारे पर था वह घबरा गया। लेकिन रीना ने पहले मैन का हथियार छीना, और फिर वह जब स्टीम को बचाने की कोशिश कर रहा था तो रीना के एक वार ने उसकी जान ले ली। अब स्टीम, जो कि बहुत ही बहादुर बनता था, लेकिन अब वह डरे हुए चूहे की तरह कांप रहा था। रीना को देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने उस पर दया कर दी हो। उसने नाव को स्टीम के पास रोका। स्टीम बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन रीना ने बिना किसी हिचक के नाव की मोटर को शुरू किया और उसे बेरहमी से मार दिया। और इसके साथ उसने चारों लोगों को मार डाला और अपना बदला लिया। अपना सारा बदला पूरा करने के बाद रीना के चेहरे पर खामोशी और शांति थी। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। थैंक यू।